समंदर की वीरानियों में एक ऐसा अजीबोगरीब आइलैंड मौजूद है जिसे हर एतराफ से कई मिस्ट्रीज ने घेरा हुआ है। सबसे हैरानकुन मिस्ट्री तो इन स्टैचूज की है जो इस आइलैंड में मौजूद हैं। इन स्टैचूज का वजन हैरत अंगेज तौर पर 14 हाथियों के वजन से भी ज्यादा है। सोचने वाली बात यह है कि ये आइलैंड 300 साल पुराना है। आखिर इन्हें उस दौर में किस चीज से लिफ्ट किया होगा? आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स कई सालों से इस बात की खोज में हैं कि इन स्टैचूज को बनाने का क्या मकसद है, और अगर इन लोगों ने स्टैचूज बना ही लिए थे तो फिर बाकी स्टैचूज को आधा अधूरा क्यों छोड़ा गया? कुछ स्टैचूज के सर नहीं हैं और कुछ के सर हैं और बाकी कुछ स्टैचूज की बॉडी गायब है। आइए आज की इस वीडियो में इन तमाम इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज को जानते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। स्टैचूज की हैरत अंगेज मिस्ट्री जानने से पहले हम बात करते हैं ईस्टर आइलैंड की डिस्कवरी की, जिसको यूरोपियन एक्सप्लोरर ने अपने सफर के दौरान एक्सप्लोर किया। 5 अप्रैल 1722 को जैकब रेगोवेइन कश्ती के जरिए समंदर का सफर कर रहे थे। वो अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां थे कि अचानक तूफान ने इनको घेर लिया और इनकी कश्ती रास्ते से भटक कर एक ऐसे आइलैंड पर जा पहुंची जहां इन्हें पत्थरों से बड़े बड़े स्टैचू देखने को मिले। पहल तो इन्हें लगा कि आइलैंड पर कुछ लोग इन्हें खड़े देख रहे हैं, लेकिन इनका गुमान गलत निकला। जैकब को ये मंजर बहुत हैरानकुन लग रहा था क्योंकि इन्होंने आज से पहले इंसान की तरह दिखने वाले इन स्टैचूज को कभी नहीं देखा था। जैकब ने अपनी रिसर्च जारी रखी, जिस पर इन्हें पता चला कि यहाँ सिर्फ ये चंद एक स्टैचू नहीं है, बल्कि यहाँ हजारों की तादाद में स्टैचूज हैं। उस दौर में इनकी मुलाकात आइलैंड पर मौजूद कुछ लोगों से भी हुई, मगर हैरत की बात ये थी कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि ये स्टैचू किसने बनाए हैं। यहाँ रुककर आपको बताते चलें कि जैकब ने इस आइलैंड को ईस्टर के दिन दरियाफ्त किया था और तब से ही इसका नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया और लोग इसे इस नाम से पुकारने लगे। इस आइलैंड को दुनिया का सबसे तन्हा जजीरा माना जाता है क्योंकि इस आइलैंड के आसपास 200 किलोमीटर के रेडियस तक कोई एक भी आइलैंड मौजूद नहीं है। ये आइलैंड चिली की रियासत का हिस्सा है और अगर आज भी आइलैंड तक किसी ने आना हो तो इसे चिली से 5 घंटे का हवाई सफर करना पड़ता है। अब बात करते हैं ईस्टर आइलैंड पर पड़े इन स्टैचूज की, जिनकी मिस्ट्री इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मिस्ट्री समझी जाती है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट 300 साल पहले इस कोशिश में थे और अब तक ये मिस्ट्री काफ़ी हद तक सोल्व हो चुकी है। रिसर्चर्स के मुताबिक इन स्टैचूज को आज से तकरीबन 700 साल पहले बनाया गया था, जब लोगों के वहमो गुमान में मशीनरी और टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ ना थी। ये पत्थर से बने स्टैचूज इतनी महारत से बनाए गए थे कि जो बिल्कुल सीधे इस आइलैंड पर खड़े थे। हैरत की बात तो ये थी कि इस आइलैंड पर 900 के करीब स्टैचूज मौजूद थे। इनमें से सबसे बड़े स्टैचू की हाइट 33 फीट और वेट 90,000 किलोग्राम है, जो 14 हाथियों के बराबर है। सिर्फ यही नहीं, रिसर्चर्स को यहाँ रिसर्च के दौरान एक ऐसा स्टैचू भी मिला जिसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया। माहिरीन का मानना है कि अगर इस स्टैचू की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल किया जाए तो इसका वेट 300 टन बनेगा। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इनमें से कुछ स्टैचू ऐसे भी हैं जिनके सर गिरे हुए हैं और कुछ के सर ही नहीं हैं। इन्हें देखकर लोग ये समझते हैं कि शायद इन स्टैचू की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन सच तो ये है मौसम में तब्दीली की वजह से हवा में मौजूद मिट्टी ने इनके जिस्म को घेर लिया, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। माहिरीन का स्टैचूज की कंस्ट्रक्शन को लेकर कई तरह के इंकशाफात हैं।
इनका मानना है कि अगर एक स्टैचू को मुकम्मल तौर पर तैयार होने में 1 साल का अरसा लगा होगा, जिसमें लगभग 12 मजदूर शामिल होंगे। इन स्टैचूज को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन बड़े बड़े पत्थरों को अपनी जगह पर रखकर स्टैचू की शक्ल में तराशा गया होगा और फिर इसके ऊपर वाले हिस्से को पत्थर से अलग कर लिया होगा। अब यहाँ एक बात पर बड़ा सवाल उठता है कि इतने भारी पत्थरों को लिफ्ट कैसे किया गया और ये पत्थर आए तो आए कैसे। इन सब के लिए माहिरीन का कहना है कि ये पत्थर वोल्केनिक eruption के दौरान निकले होंगे, जिनको बड़ी महारत से रस्सियों से बांधकर बैलेंस किया है। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि इस आइलैंड पर इन स्टैचूज को बनाने वाले लोग बेहद आला सलाहियतों के मालिक हैं, तो ये गलत ना होगा। इन स्टैचूज को बनाने का क्या मकसद था और इनको बनाने वाले लोग एकदम से कहां गायब हो गए। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि इस आइलैंड पर 17,000 लोग आबाद हुआ करते थे, जो सब के सब पॉलिनेशियंस थे, मतलब पैसिफिक ओशन के आसपास इलाकों के नेटिव थे। इस आइलैंड से 25 किस्म के एविडेंसेस मिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा एविडेंस ये मिला कि इस आइलैंड पर कभी घना जंगल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से पाम ट्री के निशान मिले हैं। लेकिन ये दरख्त इस आइलैंड से कहां गायब हो गए। माहिरीन यहाँ तक कहते हैं कि इन लोगों के पास ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से इन लोगों ने बहुत बेएहतियाती से इन दरख्तों को काटा, जिसकी वजह से इस आइलैंड के इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ा और यहाँ कहत साली तक बात आ गई। इसके साथ ही इन लोगों की आपस में ही एक ऐसी होलनाक जंग हुई कि ज्यादातर लोग जंग में ही मारे गए और खास तौर पर इस जंग में ज्यादातर औरतों को निशाना बनाया गया। इसलिए कहा जाता है कि इस आइलैंड पर बाकी बचने वाले लोगों ने अपने आबाओ इजदाद की याद में ये स्टैचू बना डाले। आज ये आइलैंड दुनिया का बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, जहां हजारों की तादाद में लोग इस आइलैंड में मौजूद इन स्टैचूज को देखने आते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी ईस्टर आइलैंड पर ये रिसर्च अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।